साहब भैया भांग का गोला छान रखे महाराज, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे महाराज होली आ रहा है, इसमें खूब महाराज भांग के गोला छनेंगे, जगह जगह लोग महाराज रबड़ी रसमलाई की तरह चकाचक सेवन करेंगे। तो भांग का गोला महाराज छाने, बोले फिर, बोले तेने मिट्टी खाई? बोले ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोले कन्हैया तू झूठ काहे को बोले, तेने मिट्टी खाई है? बोले तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। 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 अद्भुत खेले सखन संग खेलो, अद्भुत खेले सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। हो यानी कटक गटक गटकाई, यानी कटक कटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मालिक की सेवा करने लिए गाइए। क्यों लाला तेरे खाई माटी, क्यों लाला तेरे खाई माटी। माखन को कब होना नाटी, माखन को कब होना डाटी। यशोदा ने समझाई साथी, यशोदा ने समझाई साथी। या को नेक दया नहीं आई, या को नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। रमण लेट लेट्यो नहीं, पियो न यमुना पान। रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। अगर महाराज वृंदावन में गए हैं, अगर रमण रेती में लेटे नहीं, जो गए होंगे देखे होंगे, वहां पर बालू में लोग लौटते हैं। यहाँ पर महाराज होली चल रहा है, आने वाले समय पर वहां पर महाराज जो हो रहा चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, पारावार नहीं महाराज। बोले फिर और कियो न यमुना पान, रे तू मन समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। महाराज यहाँ कन्हैया मिट्टी खाए महाराज, चलो ठीक है। यहाँ तो महाराज देखने को माताएं भी कुछ मिट्टी खाती हैं। अब तो कुछ कम हो गया महाराज, देखने को मिलता है माताएं महाराज जो चूल्हे की सोन मिट्टी होती है उसको खाती है महाराज। ये तो कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं महाराज, पूरा गटक गटक गटका जाती हैं, लेकिन मिट्टी नहीं खाना चाहिए। बोले लाला तुझे कोई माखन की कमी हो गई थी का जो मिट्टी खाई? बोले ना माँ। बोले अब तुझे ऐसा ना करे कि माखन समय में साटी लेकर नहीं दौड़ी, अब तुम मिट्टी खाए तो साटी लेकर दौड़ना पड़ जाए। भैया समझा रहे हैं। बोले माँ अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरा मुख खोल कर देख ले, और क्या मैं कहूँ, इसके अलावा कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है। जैसे कन्हैया का मुख महाराज मैया ने खोलती है, यदि भक्षितवानंब सर्वे मिथ्यासिना, यदि सजगस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। महाराज जैसे मैया ने मुख खोल के देखा तो महाराज पहाड़, मथुरा, वृंदावन, सारा महाराज पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के
मुख में समाया हुआ है। मैया की आंख फटी रहेगी, मैं क्या देख रही हूँ, मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। जैसे महाराज थोड़ा सा देखी और अपने स्वरूप में उपस्थित हुई, फिर कन्हैया ने कहा माँ को समझ में आ गया मामला अब गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोले मैया क्या हुआ? बोले महाराज सारी लीला को महाराज अपने नेत्रों से आकर्षण से खींच दी। बोले मैया अरे लाला तू भगवान है क्या? बोले ना माँ। अरे तेरे मुख में मैंने सारे ब्रह्मांड को देखा, तेरे मुख में मैंने सारे महाराज नदी तालाब समुद्र को देखा, सारे मथुरा को देखा। वो समझाना चाहते माँ तेरा जो दुग्ध पान करता हूँ केवल मैं ही नहीं पूरा पी रहा हूँ, पूरा संसार उसका भरण पोषण कर रहा है। अब महाराज जब समझ गई फिर मैया को बोले माँ तुझे स्वप्न लग रहा होगा। अरे तू देख तो दे मुंह। जैसे महाराज पुनः मुख को खुलवाती है देखती है तो महाराज सारा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। मैया प्रसन्न हो जाती है और महाराज साटी तो कभी माँ उठाती नहीं है, वो तो केवल विनोद करती। महाराज इधर देखती है एक बार यशोदा मैया दास दासियों के घर में है, लेकिन स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है। इसलिए बच्चों के लिए दास दासियां रखिए, लेकिन बच्चों की सेवा स्वयं कीजिए। अगर आप अपना सेवा करवाना भविष्य में चाहते हैं तो, और नहीं चाहते हैं तो आप जैसी आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हैं मेरा सेवा मेरे बच्चे करें तो आप भी अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और बच्चों को आप स्वयं सेवा कीजिए बच्चों का, ताकि बच्चों का वात्सल्य प्रेम उमड़ेगा। अब आप सोचे दास दासियों के द्वारा महाराज बच्चों का पालन पोषण हो तो माँ का प्यार दास दासियां नहीं दे पाएंगी। इसलिए बच्चों की स्वयं यशोदा मैया के कितनी रानियां थी महाराज, कितनी दास दासियां रही होंगी, लेकिन स्वयं यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही, महाराज स्वयं कर रही है। एक बार महाराज हाथों में महाराज श्री कृष्ण की दधि मंथन कर रही थी। यानी यानी है गीतानि तलवार चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तन्निगायता। भगवान की बाल चरितों को याद करके गा रही थी यशोदा मैया। वंसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार का भजन होता है, मनसा वाचा और कर्मणा। मन से कार्य करते रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, वाचा अपनी वाणी से गुणानुवाद गाते रहिए, और महाराज कर्मणा काम को करते रहिए फिर भी भगवान का गुणानुवाद गाते रहिए। इसीलिए कहते हैं हम लोग भगवान का गुणानुवाद नहीं गाते हैं, न मन से न क्रम से और न वचन से। अगर महाराज घर में आप भोजन प्रसाद बना रहे हैं, आप लोग तो खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हा? भोजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? भोजन प्रसाद, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है। खाना उसे कहते हैं जो खाने योग्य नहीं है, उसको खाना कहते हैं। हमारे यहाँ महाराज सब्जी को अवनिया कहा जाता है, सब्जी को काटना नहीं कहा जा सकता है। काटना तो महाराज दूसरा पदार्थ हो गया, सब्जी काटना है, चलो भैया सब्जी काट दो, है? सब्जी काटना नहीं, सब्जी मनिया कर दो। दाल को बैकुंठी बोलते हैं, रोटी को महाराज फुलका बोलते हैं, चावल को महाप्रसाद कहा जाता है और सब्जी को साग प्रसाद कहा जाता है। ये साधु शाही महाराज स्वरूप है। इसलिए बोले मैया महाराज कर रही है। अब इधर महाराज भगवान के बाल चरित्रों का गुणानुवाद कर रही है और मैया महाराज भगवान को स्तन पान करा रही महाराज, और एक हाथ से मथानी को मथ रही है। अब देखती है भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठे हुए हैं, भगवान का दिव्य दूध पान करा रही है। मैया इतने में देखा कि महाराज कहती भैया पूछे, कन्हैया ने पूछा माँ मैं तुझे सबसे सुंदर कौन लगता है, दूध अथवा पूत? बोले बेटा सबसे सुंदर है हमारे सामने हमारा जो सुपुत्र है, जिसको मैं लेकर बैठी हूँ, वो मेरा सबसे प्यारा है। तुझसे प्यारा संसार में कौन है मेरा? और महाराज थोड़ी दूर देखते हैं महाराज दूध रखा हुआ है चूल्हे पर, मैया उफान मार रहा है। और जब दूध देखा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, वो महाराज उफान मारने लगा। जब बहने लगा तो कन्हैया को महाराज धराम से पटकी और दूध को पकड़ने पहुंच गई। महाराज बोली देखो अभी कह रहे थे पुत्र सबसे प्यारा है, और दूध जैसे उपसना प्रारंभ हुआ महाराज हमको पटक दी और दूध को बचाने पहुंच गई। भैया मुझसे प्यार नहीं करती है। बोले अच्छा? बोले आतिप्ता बुद्ध जीवने यहाँ माँ के चले जाने में भगवान कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, और महाराज जैसे विकास जी डंडा लिए घूम रहे ऐसे डंडा लिए और तड़ तड़ महाराज लेके मटकी को फोड़ के रख दी। बोले जाओ, जिसकी वजह से मैं दुग्ध प्यान में अधूरा रह गया, मैं सारे मटकी की फोड़ देती हूँ। जैसे महाराज मटकी फोड़े, यशोदा मैया भगवान को महाराज लिया। बोले अरे करुणाई तू क्या कर रहा है, अब तू ऐसे काम नहीं करने देगा, चल तुझे मैं बांध देती हूँ। पहले बच्चों को जब माँ कुछ काम करती थी तो उसके पैर को बांध देती थी चारपाई से,
जब चारपाई बांध देती थी अपने काम करने के चक्कर में कि बच्चा जितना दूर बढ़ा रहेगा उतना देर खेलता रहेगा, उसी चारपाई के आसपास खड़ा होकर खेलेगा और तब तक हम अपने घर का कार्य निपटा लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे महाराज। ऐसी यशोदा मैया कन्हैया को महाराज बांध दी और और महाराज वहां देखी बंधे कहा, तो यहाँ चारपाई की व्यवस्था नहीं महाराज। अब वहां देखिए उखल था जिसमें दधी मंथन करती, क्योंकि वो भी वजन होता है, उसी महाराज बांध दी। और जब मैया ने बांध दिया तो बांधते महाराज माँ का शरीर महाराज पसीने पसीने से महाराज भ्रम हो गया। और मैया ने देखा मैं अपने बच्चे को बांध दी हूं, अब आगे क्या करूं, काम तो सारा निपट गया, काम कर लिए हैं। और मैया ने हाथ में महाराज देखी कि कन्हैया ने इतना बड़ी गलती की, इतना बड़ी की, और महाराज उठाई छड़ी बांधने से पहले, क्योंकि मटकी फोड़ रखी थी। महाराज छड़ी लेकर दौड़ रही है और दौड़ती दौड़ती महाराज मैया पसीना से पसीना हो गई और कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे। कन्हैया अच्छा बच्चे जो भागते हैं माँ पीछे दौड़ाती है, जितनी माँ दौड़ती है उतने बच्चे भागते हैं। अब महाराज जैसे कन्हैया महाराज भाग रहे हैं, लेकिन देखिए मैया मेरी थक गई है, तो कन्हैया तुरंत महाराज आ गए सामने हाथ में और जब बंध गए महाराज। और जब बनते हैं तो महाराज उसमें बांधती है मैया, बांधने का प्रयास करती है, खूब प्रयास करती है, लेकिन 2 अंगुर रस्सी छोटी हो जाती है। 2 अंगुर महाराज रस्सी छोटी हो जाती है, सारे बंधन वार को महाराज जोड़ देती, फिर भी 2 अंगुर रस्सी छोटी हो जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वो रस्सी है महाराज। वो कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया को बांधना स्वयं परमात्मा को बांधना। जिस परमात्मा के लिए हम आप तरसते रहते हैं, उस परमात्मा को मैया अपने आंगन में महाराज बांध दिया। अब जब बांध दिया मैया समझ गए कि मैया हमारी थक गई है। अब महाराज मैया के हाथ में आ गए, रस्सी से पकड़ लिए और मैया ने बांध दिया। बोले मैया कहाँ जा रही है? बोले हम अपने काम को कर ले। कन्हैया तब तक तो बधेरा यही खेल, मैं अभी आती हूँ। अब कन्हैया को महाराज लीला सूझी और आगे देखते महाराज मैया के आंगन में महाराज देखते देखते वहां पर 2 वृक्ष बहुत विशाल स्वरूप महाराज नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष खड़े हुए हैं। ओखल से बात के जैसे मैया आगे कार्य में गई और कन्हैया महाराज जैसे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो जब महाराज ओखल रहता है वो दोनों वृक्षों के बीच में फंसता है और महाराज दोनों वृक्ष धाम से बहुत तेज आवाज करता है। वृक्ष जब टूटता है, जब टूट के गिरता है, फिर मैया दौड़कर दौड़ती है। गुणा बाणे गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चकर्मस्मनस्तव पादयो ना। हे प्रभु, हम आप दोनों के दल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के अनुचर हमारी आपने रक्षा करी। हम नल कुबर के कुबेर के पुत्र हैं, नल और कुबर महाराज भगवान का ऐसा गान गा ही रहे थे। हम अपने कानों में आपकी कथा सुनते रहे, अपने हाथों से सदा आपकी पूजा करते रहे, मन आपके स्मरण में लगा रहे। देवर्षि नारद महाराज ऐसा सुंदर आशीर्वाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। नल कुबर कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, जो कि देवर्षि नारद के श्राप से महाराज इनको वृक्ष बनना पड़ा और भगवान ने उसका उद्धार किया। और इधर महाराज देखते देखते मैया फिर गोदी में कन्हैया को ले लेती है। अब जब ले लेती है तो मन में एक जिज्ञासा जगती है कि अब हमको यहाँ पर महाराज बहुत उद्यम हो रहा, बड़ी समस्याएं की सामना करना पड़ रहा है, अब क्या करना चाहिए महाराज? बोले महाराज सबसे सुंदर है अब इस गोकुल को छोड़कर यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि गोकुल में हमेशा अत्याचार ही बढ़ता जा रहा है। और कहाँ चलना चाहिए? बोले जहाँ हमारे साथ में गैया हैं, जहाँ पर सुंदर चरने का उनका सुंदर स्थान हो, उनके रहने की सुंदर व्यवस्था हो। बोले चलो हम आप सभी लोग यहाँ से चलते हैं वृंदावन। बोले अच्छा। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यमो नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यमो पुण्यादिर्विरुधो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विच्छा सेदोत्तमा प्रीति राम माधव नृपा। बोले प्रणम वृंदावनम तेने। वृंदावन कैसा है? तुलसी का वन है। कैसा वन है? तुलसी का वन, उसी को वृंदा बोलते हैं। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। जहाँ पर तुलसी का वन हो उसी को वृंदावन बोलते हैं। अब तो भैया वर्तमान की स्थिति में वृंदावन महाराज 5 स्टार होटल से 4 स्टार होटल जितने होते महाराज सब कुछ उपस्थित, स्वयं मिनी महाराज मुंबई उपस्थित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वन कहीं अब बच नहीं रहा है। संसार में इतने प्राणी होते जा रहे हैं कि महाराज अपने खेत को भी महाराज मकान दुकान इमारत तैयार कर दे रहे हैं। खेत तो अस्थाई है, खेत का तो एक सुचारू रूप से निमित्त पता इतना ही है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय पर ऐसा होगा कि महाराज भागवत जी में वर्णन है कि समाज में लोग अपने तन को ढकने के लिए जंगल ढूंढेंगे। कि मैं आपको विश्राम कथा के दिन आपको सुनाऊंगा, जंगल मिलेगा नहीं कि मनुष्य कहीं छुप पाए, ये स्थिति हो जाएगी आने वाले समय पर। इतने मकान बन जाएंगे।
अभी मैं बेंगलोर गया था, अभी मैं ठाकुर जी की कृपा से, जल्द की बात है, एक कथा से पूर्व जिनके यहाँ था उनसे मैं चर्चा कर रहा था। बोले महाराज जी 2 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ, 3 घंटे में जाम था। हम उनसे चर्चा करने लगे, अपने ही बनारस के थे। बोले महाराज जी ये बेंगलोर की आबादी 1,30,000 केवल बेंगलोर की आबादी है। 30 लाख 6 से बताए थे इनको, 1,30,000 कुछ आबादी, उसमें से 80,000 केवल गाड़ियां हैं। अब सोचिए कि जितने लोग नहीं उससे ज्यादा गाड़ी है महाराज, तो ट्रैफिक नहीं जाम होगा तो क्या होगा, कितना भी सरकार व्यवस्था बना दे। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, समाज बढ़ता जा रहा है। बोले हम सबको भी वृंदावन चलना चाहिए। बोले वृंदावन में क्या है? बोले हमारे सुंदर सुंदर जो गाय हैं, ये सुंदर वहां पर घास का खाएंगे और सुंदर आनंद करेंगे। बोले वहां है क्या? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनांचा, वहां पर सुंदर यमुना जी का धारा प्रवाहित हो रहा है और वन है और साथ में गोवर्धन है, जहां पर हमारी गईएं सब सुंदर खुशहाल होकर चलेंगे। महाराज ऐसी जगह चलना चाहिए, ऐसी अवस्था में महाराज हमको जरूर चलना चाहिए। बोले अच्छा। अब इधर महाराज ऐसी लीला कर ही रहे थे, उनके मन में आया कि चलो भैया वृंदावन चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप जब वृंदावन आए महाराज, उसके पहले बहुत सारे घटना घटे महाराज। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन अगासुर का वध कथा ग्वाल बालों के पूरे महाराज 1 साल के बाद अपने घर सुनाई गई। 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर का वध किया गया। जब भगवान ने अगासुर का वध किया, अगासुर की आत्म ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई और सब महाराज ग्वाल बाल लेकर यमुना के किनारे चले गए महाराज। अब भगवान देखते महाराज एक जगह बैठे हैं और सारे ग्वाल बाल एक साथ में महाराज भोजन कर रहे हैं। कैसे भोजन कर रहे हैं? एक साथ में भोजन कर रहे हैं। एक जूठा दूसरे खिला रहे हैं, वो दूसरे जूठा खा रहे हैं महाराज। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सब कहते हैं भगवान है। अगर भगवान है तो महाराज जूठा कैसे खा रहा है? इसको जूठा नहीं खाना चाहिए। अच्छा कितना लोग वृंदावन गए हैं सही से बताइएगा? नहीं गए हैं ना? तो आइए हम सभी लोग भजन के माध्यम से सुंदर वृंदावन चलते हैं। आप चलेंगे? चलना चाहते हैं? लेकिन वृंदावन जाने महाराज किराया भी लगता है? तो वृंदावन बड़ा आनंददायक है। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे नाम। वृंदावन जाने का दिल चाहता है। वृंदावन ही ऐसा है ही है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यत यत्र चा। वृंदावन अपने आप में धन्य है। तो वृंदावन की भूमि भी अपने आप में धन्य है और वहां पे लोग भी तो धन्य है ही हैं। तो वृंदावन में इतना सुंदर है, वहां जाने के बाद आपका मन बड़ा पवित्र हो जाता है और मन शांत हो जाता है भैया। वैसा वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र चा। वृंदावन में भक्ति रहती नहीं है, भक्ति नृत्य करती है। भक्ति क्या करती है? नृत्य करती है। उस जब भक्ति वहां पर नृत्य करती है और हम आप सभी लोग यहाँ पर किसी कहा जा भैया बोलिए राधे राधे, तो महाराज कोई बोलने के लिए राजी नहीं रहता है। तो वृंदावन ऐसा है, क्योंकि अयोध्या जो है वो वैराग्य की भूमि है। किसकी भूमि है? वैराग्य की भूमि है, तपस्या की भूमि है। चित्रकूट जो साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, वो महाराज खूब करें। और वैभव की भूमि कौन सा है? वृंदावन है। अपने आप में स्वयं वृंदावन ऐसा वैभव की भूमि है कि लक्ष्मी जी को भगवान श्री कृष्ण जी अंदर आने के लिए, प्रविष्ट करने के लिए मना कर दिया था। और महाराज यमुना जी के पल्ली पार में है। यमुना जी के उस पार लक्ष्मी जी का मेला लगता है 1 महीने का, लेकिन लक्ष्मी जी को आने के लिए भगवान ने स्वीकृति नहीं दिया। ऐसा वृंदावन है। वृंदावन अपने आप में धन्य है। आइए हम सभी लोग भी उसी वृंदावन का आनंद लेते हुए, उसी का सहारा लेते हुए, सुंदर ताली की सेवा करते हुए वृंदावन चलेंगे। क्योंकि इसके आगे हम सभी लोग गोवर्धन पहुंचना है। तो हम लोग गोवर्धन में देखिए 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। गोवर्धन जी सामने विराजमान है, स्वयं गिरधारी जी सामने विराजमान है। उनका दर्शन कीजिए और वृंदावन चलिए आनंद लेते हैं। धाम अपारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे
रटे जा राधे राधे 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 वृंदावन रे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे ओ राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे ओ राधे राधे गावे ओ प्रेम पदारथ पावे अब हो जाए बेड़ो पारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे बोले वृंदावन धाम की जय हो। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे ओ राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदारथ पावे वक हो जाए बेड़ो पारे रटे जा राधे राधे वक हो जाए बेड़ा पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे वृंदावन नहीं आयो व्यर्थ ही जन्म गवायो तो वृंदावन नहीं आयो तूने व्यर्थ ही जन्म गवायो तू वृंदावन नहीं आयो तूने व्यर्थ ही जन्म गवायो वृंदावन नहीं आयो तूने जन्म व्यर्थ गवायो ओ तेरो जीवन को धिक्कारे रटे जा राधे राधे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे
वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी तक नहीं गए कोई बात नहीं, अब ज्यादा समय भी नहीं है, इसलिए समय निकाल कर हमको, जैसे सारा कार्य के लिए हम समय निकालते हैं वैसे वृंदावन जरूर घूमना चाहिए। हालांकि दृष्टि हमारी दर्शन की होनी चाहिए, लेकिन समाज में लोग जाते हैं पिकनिक के स्वरूप में, ऐसा नहीं जाना चाहिए। वृंदावन जाए अथवा किसी धाम में जाए तो अगर उस रज में रहना पड़ जाए, कहीं हमको सोना पड़ जाए, कैसी परिस्थिति, तो हम तो भैया सुंदर रूम होटल और सारी चीजें खोज करते हैं, तो वृंदावन का वो आनंद नहीं मिल पाएगा। वृंदावन का आनंद वो यमुना जी के पूर्ण पावन तट पर मिलेगा, केसी घाट पर मिलेगा, राधा रमण दर्शन करने से मिलेगा। आप कभी जाइएगा तो राधा रमण का दर्शन कीजिएगा, बड़ा ही सुंदर स्वरूप, सुंदर मनोहार है। और कभी कभी 2 दंतावली राधा रमण भगवान की दिखती हैं, कभी कभी 3 दिखती हैं, कभी कभी महाराज 10 दंतावलियां दिखती हैं राधा रमण भगवान की, और कभी कभी कुछ भी नहीं दिखती। ऐसे सुंदर स्वरूप महाराज। वहां बड़ी भूमि पवित्र है, सुंदर निधि वन है। निधि वन सेवा कुंज जो है अभी भी भगवान वहां पर रास करते हैं महाराज, जो कि कल आपको कथा के प्रसंगवत हम आपको सुनाएंगे। अभी भी वहां आनंद आता है। अभी वहां पे 3 चीज होता है। बंदर वहां पे आपका मोबाइल, आपका पर्स और आपका चश्मा 1 सेकंड नहीं लगेगा, ले जाएंगे महाराज। वो चश्मा और आपको पर्स देने वाले कम से कम उनका दिन भर का 2 से 3 हजार रुपए का इनकम है, केवल आपको ला कर देंगे। भाई आप 10,000 रुपए का मोबाइल ले रखे हैं, 25,000 का मोबाइल ले रखे हैं, 1,000-2,000 रुपए का चश्मा लगा रखे हैं, तो आप 200-500 रुपए तुरंत आप दोगे। आप ही फोटो दोगे, उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। और उनके पास सब सुविधा रहता है ठाकुर जी की कृपा से, वो अपने आप बंदर से ले आकर आपको देंगे। 10-20 हजार का आपका सामान देंगे, आपसे 1,000-500 रुपए लेंगे तुरंत, और आप तुरंत हंस के देंगे। ये वृंदावन की लीला है महाराज। ऐसी सुंदर लीला, ऐसी निधि वन है, ऐसे सेवा कुंज है, जो अभी भी वहां पर कोई दर्शन करने शाम को 6 बजे के बाद इतने बंदर हैं, लेकिन 6 बजे के बाद वहां पर कोई एक बंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपके सामने पुजारी जी ताला बंद करके आएंगे, सुंदर वहां पर सैया रखता है, पुष्पों का श्रृंगार होता है, और वहां पर जो वृक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे वो फलदार वृक्ष नहीं। सारी गोपियां जब रुदन कर रही थी, वहां का पानी भी खारा है, पानी मीठा नहीं है महाराज। वहां फलदार वृक्ष नहीं है, वहां जो वृक्ष मिलेंगे एक दूर से महाराज निधि वन में लिपटी हुई मिलेंगे, अकेला वृक्ष कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं सब गोपियां हैं, और वहां पर सुंदर पुष्पों का सुंदर सेज लगता है ठाकुर जी के शयन करने का। और जब आप प्रातःकालीन श्रृंगार आरती का दर्शन करने जाएंगे प्रातःकालीन में, तो आपको महाराज वो पुष्प बिखरा हुआ और दांतों कूचा हुआ और लड्डू खाया हुआ अभी भी दर्शन होता है। जो करे मंगला आरती उसके जीवन में कभी ना हो कंगला, जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला, वहां का नियम है। ऐसा भी अभी भी दर्शन होता है। और वहां पर जितने दीवाल हैं, जितने लोगों का घर है, वो किसी के सामने खिड़की नहीं है, वो सब अपने दरवाजा को बंद कर रखे हैं। अगर जो कोई देख लिया है तो 2 कार्य है उस स्वरूप का, या तो वो पागल हो जाएगा या तो उसका जीवन शांत हो जाएगा। क्यों? ये जो हमारा नेत्र है वो भगवान के देखने में सामर्थ्य नहीं है। वहां पे पागल ऐसे घूमते, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए महाराज। अच्छे अच्छे पागल घूमते हैं, पहुंचे हुए संत जिसको कहा जा सकता है। हम लोग उनका अनुमान भी नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े संत हैं। ऐसे महाराज पागल घूमते हैं वहां पर, वो सब संत हैं, महात्मा है। अब किस भेष में ठाकुर जी किसको रखे हैं इसको कोई जानता नहीं है। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है भैया, उनकी लीला केवल वही जान सकते हैं, बाकी सबके बस की बात
नहीं है। तो वृंदावन अपने आप में अद्भुत है, तो जरूर जाइए, एक बार जाइए वहां की। जब आपको उस ब्रज के रज की आपको अनुमान हो जाएगा ना, जिस समय हम आप शयन करते हैं, परम आदरणीय परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के केवल दर्शन करने के लिए लाखों पब्लिक रोड पर खड़ी रहती। जिस रोड पर आप पैदल चलते ना, स्लीपर पहन के चलते हैं, उस रोड पर लोग लौट जाते हैं उनके जाने के बाद में, महाराज जी के जाने के बाद में उस रोड पर लौट जाते हैं महाराज। ऐसे ये है वृंदावन की लीला, बड़ी अद्भुत लीला है। कभी वृंदावन आप जाकर तो देखिए, वृंदावन का भाव देखिए। वृंदावन में भक्ति नृत्य, भक्ति नृत्य करती महाराज, भक्ति रहती नहीं है। भक्ति तो हमारे आपके यहाँ बीच में रहती है, वहां भक्ति रहती नहीं, वहां भक्ति नाचती है। वहां क्या आनंद है। वहां जाने के बाद महाराज आपका घर द्वार मकान कुछ दिन के लिए भूल जाएगा। आज स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ में जो हैं वो कोई अंगूठा छाप नहीं है, एक से एक पढ़े पढ़े महाराज, पढ़े लिखे, बीटेक एमटेक किए हुए महाराज इंजीनियर वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं, फुहारा दे रहे हैं, जल पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। भोजन कराने के बाद में आपका पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं। अरे वो भी चलो ठीक है, आप जाएंगे तो आपका स्लीपर चप्पल बड़े प्यार से आपके हाथ से ले लेंगे और उसको एक कपड़े में बना कर रखेंगे, आपको एक पर्ची दे देंगे। ये सेवा वहां की महाराज, एक बार देखिए तो। हम लोग घर में बैठे हैं, घर से बाहर नहीं है, तो क्या जाने भक्ति होती क्या है। एक बार वृंदावन जरूर देखिए। वृंदावन देखने के बाद में आपके हृदय में लगेगा कि हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ पाया है। क्या आनंद है वहां का, क्या छटा है, क्या स्वरूप है, क्या बिहारी जी की लीला है महाराज। एक एक दिन में बिहारी जी के 10-10, 20-20 लाख के महाराज उनका श्रृंगार हो जाता है। अभी फूल बंगला आएगा, एक एक दिन में 20-20 लाख का केवल फूल बंगला श्रृंगार लग जाता है। इतनों का छोटा छिड़काव होता है। क्या बिहारी जी का ठाठ है महाराज, राजा है। एक एक दिन में नंबर लगा रहता है, साल साल भर नंबर नहीं आते हैं फूल बंगला के दर्शन करने का कि हमारे यहाँ महाराज सेवा हो जाए। ये है बिहारी जी की लीला, ऐश्वर्य की भूमि है। एक बार वृंदावन देखिए तो देखने योग्य है, इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूँ। वहां राधा रमण है, राधा वल्लभ है, स्वयं गोपेश्वरनाथ गोपी बने बैठे हुए हैं। बंसी बट पे जहां भगवान स्वयं रास की वो है स्थल है। रंगनाथ मंदिर है जहां भगवान ने बैकुंठ में सबको दर्शन कराया। ब्रह्म कुंड है, स्वयं श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है, स्वयं गोकुल है, स्वयं बरसाने हैं, बरसाने वाली कृपा कर रहे हैं। आज उन्हीं की सत्ता चल रही महाराज। भगवान श्री कृष्ण का नहीं, राधा रानी का चल रहा है। कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता है, राधे 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 है तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन राज किसका चल रहा है, राधा रानी का महाराज। वहां ऐश्वर्य भूमि है। बरसाने आप जाइए, नंदगांव जाइए, गोकुल जाइए, राधा रमण जाइए, क्या आनंद है, क्या अद्भुत छटा है। उसका मैं बखान करूं महाराज तो 2 घंटा केवल वृंदावन की महिमा बताने में लग जाएगा, फिर भी महिमा कभी कम होने वाली नहीं है। ऐसा वृंदावन है, ऐसे ऐश्वर्य की भूमि है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान की कृपा से वहां की ऐसी लीला है, लोग महाराज परिक्रमा यहाँ 14 कोसी परिक्रमा जब करते हैं, वहां प्रायः परिक्रमा 14 कोसी जैसी चलती रहती है। अधिक मास आ रहा है, वहां पर चप्पलों का महाराज ट्रक भर के लद के जाता है किनारे से। ये स्थिति है वहां की। यहाँ परिक्रमा 14 कोसी 5 कोसी साल भर में होती है, वहां 12 मास परिक्रमा चल रहा है। अभी मलमास आने वाला, देखिए क्या झूम होता है वहां। रंग भरी होली चल रही है, आदमी के लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है। होली देखिए, ये हमारे जग का होली और वहां का हो रहा है महाराज। क्या बरसाने का अद्भुत होली है, लठमार होली है, फूल होली है, लड्डू होली है महाराज, पुष्पों की होली है। क्या रंग भरी होली है। होली देखते बनता ब्रिज का, ब्रिज की महिमा ही अलग है महाराज। है तो अपने यहाँ, हमारे पास में है। मथुरा, काशी, अयोध्या तीनों के पास में है, फिर भी हम आप वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। दुनिया की जगह घूम आएंगे, मुंबई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी घूम आएंगे, और लेकिन जो हमारे पास में जहाँ भगवान के चरणों का सुंदर आनंद है, वहां हमारे मन को जहाँ शांति मिलनी है, वहां हम नहीं पहुंच पाते हैं। दुनिया में पिकनिक मनाने घूम आएंगे महाराज, 10, 20, 50 हजार खर्च कर देंगे, लेकिन 1000, 2000, 4000 खर्च करके महाराज वृंदावन हम नहीं पहुंच पाते हैं। अरे आप 365 दिन में 300 दिन अपने घर को दीजिए, 65 दिन भी अपने घर को दीजिए, लेकिन साल भर में कम से कम, सबसे निवेदन करता हूं, साल भर में कम से कम 5 दिन तीर्थ को जरूर दीजिए, अगर आपको आनंद लेना है तो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने सुख के लिए मानस जी को रचे हैं, रचना की है, क्यों? अपने सुख के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। वो तो हम पढ़ते हैं, उसको हमको सुख होता है, अनुभव मिलता है, लेकिन वो स्वयं अपने सुख के लिए किए हैं।
ऐसी वृंदावन की भूमि है। ऐसी पावन भूमि को नमन करते हुए हृदय से सबको प्रणाम करना चाहिए वृंदावन की भूमि, और बिहारी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भी बिहारी जी जल्द से जल्द वृंदावन में बुलाएं और सुंदर हम बिहारी जी का दर्शन करें, गिरिराज जी का दर्शन करें, 56 भोग का दर्शन करें। भगवान की लीला है। हम आप ठाकुर जी की मंगलमयी कथा का सुंदर जो दर्शन कर रहे हैं, इस कथा के मुख्य यजमान स्वरूप हमारे परम आदरणीय श्री दुर्गा सिंह जी मुख्य यजमान स्वरूप हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री दुर्गा सिंह जी के दामाद जी, नहीं लग रहा है, अरे स्वागत सम्मान करने कम से कम जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करें। और सारे में उपस्थित आदरणीय हमारे श्री दुर्गा सिंह जी के छोटे भाई श्री नारेंद्र सिंह जी की उपस्थिति हुई। एक बार जोरदार भैया जी के लिए, बाबू जी के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे विकास भैया स्वागत सम्मान कर रहे हैं भैया का, तो आप लोग जोरदार कम से कम तालियों द्वारा तो आप लोग संबोधन कर सकते हैं। ताली से पता लगता है आप लोग खुश हैं, और ताली वही बजाता है जिसके हाथ में महाराज दम होता है? कथा में ताली और ससुराल में साली, अगर ना हो महाराज तो बेकार है? कथा में आप बैठे हैं, अगर ताली न बजाए और ससुराल में महाराज साली ना हो, फिर काहे के ससुराल? इसलिए जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करेंगे। साथ में उपस्थित हमारे श्री बजरंगबली पाठक जी उपस्थित हैं। यहीं पर हमारे आदरणीय श्री बजरंगबली पाठक जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही मन से ठाकुर जी की मंगलमय कथा का आप सुंदर श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार पाठक जी के लिए हमारे तालियों द्वारा आप लोग सेवा करेंगे। ये खुशी की बात है, खुशी का पल है। आइए हम आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर लीला है, अद्भुत लीला है। इस लीला का जितना विस्तार करेंगे महाराज उतना ही बढ़ते जाएगी, लीला कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो हम सभी लोग जिस वृंदावन की महिमा आप लोग सुने, अब आप लोग जरा हाथ उठाइए, कितने लोग वृंदावन जाने के लिए मन में संकल्प ले रहे हैं, जरा सही बताइएगा। देखिए माता हमारी नीचे बैठी, लग रहा है आपको ही गोपालपुर को ही वृंदावन बना लिए हैं। ये गोपालपुर ही रहेगा, ये वृंदावन नहीं होगा। नाम तो बहुत अच्छा है गोपालपुर, लेकिन भैया वृंदावन आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कम से कम हाथ उठाने में कोई मोल, आपको पैसा भी नहीं लग रहा है। अरे ज्यादा किराया भी नहीं है, 500 से 600 रुपए केवल किराया भैया। अब मथुरा पटना डेली जाती है, शाम को 8 बजे बैठिए, सुबह 6 बजे आप वृंदावन उतरिए, दिन भर घूमिए, शाम को फिर बैठिए, फिर आप आ जाइए। देखिए हमारी श्रीमती पूजा सिंह जी भाभी जी ने हाथ उठाया, जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करें। अच्छी बात है, कथा सुनने के बाद ही वृंदावन जाना चाहिए, ये तो और खुशी की बात है। जाने की ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए, मंगलमय तीर्थाटन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुंदर अवसर। अच्छा होता क्या है, अरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, बच्चे की नौकरी लग जाएगी तब जाएंगे, ऐसे करते करते हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और बच्चे बेचारे नौकरी करते रह जाते हैं, हम कहीं नहीं जा पाते हैं, हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं महाराज। इसलिए मन को भी थोड़ा सा, शरीर को भी अपनी शांति चाहिए ना। देखिए विधान जी को किसी से कोई पूछना आछना नहीं है, ये हमारा अपना मंच है, हमारा अपना घर है। तो एक बार विधान जी की बार जोरदार ताली द्वारा अभिनंदन करें। सुंदर ये जो अवस्था है, ये अवस्था पूरा आने वाला नहीं है, यही अवस्था का आनंद है। बाकी महाराज जहां अवस्था आया 18 से 20, तहां सर के ऊपर महाराज लग जाएगा टोपी, और जब टोपी लग जाएगा महाराज ये भार इतना होता जाएगा, बाल झड़ते जाएंगे, और महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाएगा। इसलिए बोझ का जो जीवन है वो महाराज जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये अवस्था देखिए क्या आनंद है, कोई मतलब नहीं क्या बिगड़ रहा, क्या बन रहा, क्या अच्छा क्या बुरा। वास्तविकता जीवन बचपन होता है, या तो फिर 55 होता है। बचपन एवं 55 दोनों एक समान होता है। बचपन में बच्चे की अवस्था और 55 में वृद्धावस्था माता पिता के, दोनों बुद्धि एक समान होती है। माता पिता एक ही बात को 5 बार कहते हैं तो बच्चे चिड़चिड़ा कर बोलते हैं, अरे अभी आपने बताया फिर आप वही बता रहे हैं। तो बुरा नहीं मानना चाहिए। बचपन को माँ बाप हमको संभालते हैं और 55 को पुत्र को माँ बाप को संभालना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को अपने कंधे से बराबर बड़ा करते हैं, और कोई कारण नहीं है। वो यही चाहते हैं लाठी का सहारा मेरा बेटा बनेगा, तो ये 55 में हमारे काम आएगा। 55 तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, उसके बाद जब सहारा की जरूरत होता है तो बच्चों को संभालना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय श्री विकास भैया सुंदर बाबू जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाता हूं। एक बार हमारे विकास भैया के लिए जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिनंदन करें। माता पिता की सेवा ऐसे ही करना चाहिए, होनी चाहिए। माता पिता भी उसी सोच से बच्चों को पालते और बड़ा करते महाराज, संस्कार ही देते हैं।
तो आपका ये हमारे बाबूजी का संस्कार है, बाबूजी का संस्कार उनके माता पिता का संस्कार है, उनके माता पिता का संस्कार उनके माता पिता का संस्कार है। तो हमारा आपका सुंदर पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम से आता रहता है। आइए हम सभी लोग सुंदर जिस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, श्री गिरिराज जी महाराज जी देखिए बंसी लेकर सुंदर आपके सामने बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आपको दर्शन दे रहे हैं। उसी बंसी का हम सभी लोग ध्यान करते हुए उन्हें का, क्योंकि कथाएं शेष हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग सीधे गिरिराज जी, क्योंकि वृंदावन की लीला आपको मैं समझा दिया, अगर इस श्लोक के माध्यम से समझाता तब भी, और मैं आपको बता ही दिया कि वृंदावन की महिमा क्या है। अब सीधे वृंदावन बाद में आप सीधे पहुंच जाइए कहाँ, गोवर्धन की लीला में। तो हम सभी लोग यहाँ पर महाराज परीक्षित अपने अपने ही रूप में महाराज सारे बछड़े बन गए, छड़ी बन गए, बांसुरी बन गए, वस्त्र बन गए, आभूषण बन गए, महाराज सारे भगवान श्री कृष्ण ही बन गए, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, वो जो चाहे बन सकते हैं लेकिन हम आप नहीं कर सकते महाराज। इसलिए कृष्ण कथा महाराज बड़ी विचित्र है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, इसको समझ जाना। बोले फिर क्या हुआ, बोले महाराज ब्रह्मा जी सुंदर स्तुति करते हैं, न मेढते वपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस संपरे पृथिवल मुखाय वन्यस्तजे कवल वेण विषाणि वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। बोले स्तुति करने योग्य प्रभु नीले बादलों के समान है, शोभा से संपन्न है, चमकते पीतांबर धारण किए हुए हैं। अच्छा, भगवान को पीतांबर बड़ा प्रिय है, पीत वस्त्र। बोले हाथ में दही भात ग्रास लिए हुए हैं, बगल में श्रृंगी लगाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, कमर में बंसी महाराज, शोभा संपन्न नंद नंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। पहले उनकी ही लीला पे विमोहित हो गए, ये कैसा भगवान है, जूठा कूठा खा रहा है, एक साथ में खेल रहा है, वो तो भगवान की लीलाएं हैं, वो हमको आपको सुंदर शिक्षा देने के लिए आए थे। भगवान अपने आप में ऐश्वर्यवान है, कुछ भी करने में सामर्थ्य महाराज। फिर कहते हैं जो आपका विग्रह के पांच भौतिक नहीं अपितु विशुद्ध सत्वगुण से युक्त है, आप अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। भगवान किसी की इच्छा से नहीं लेते हैं, भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु आप सभी लोग गाते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं, किसी की इच्छा से अवतार नहीं लेते हैं। प्रभु जी को जीतने का और मुक्त करने का हमारा तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं भगवान कृपा हो, आपकी कृपा अच्छी तरह समीक्षा करें और जो कर्म किया जाए उसका फल भोग करना ही पड़ेगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल का भोग हमको ही करना पड़ेगा। जैसे बाबूजी ने सुंदर कलमी आम लगाया है, इसका फल आपको मिलेगा। अगर विधान जी को फल मिलना है तो अगर पेड़ ना लगा होता तो फल नहीं मिलता। तो कर्म आपको करना है। अब आप फल की आशा ना कीजिए, आप केवल कर्म कीजिए। कर्म करना आपका कर्तव्य है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। जिसको फल देना होगा वो महाराज देगा। बोले फिर बोले मन वाणी शरीर से सदा भगवान को नमस्कार करना चाहिए। मन से करे और भगवान को वाणी से करे और उनके चरणों में सतत नमन करता रहे महाराज, उनको नमस्कार करना चाहिए। फिर जब भगवान नहीं माने महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कोई गर्भस्थ शिशु माँ के पाद प्रहाल से माँ को क्या कष्ट नहीं होता है? भाई बच्चा गर्भ में रहता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, कितना पीड़ा सहना पड़ता है। लेकिन बेटा जब सुंदर उसका जन्म होता है बोलता कुहा कुहा कुहा, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। तो हमारे ही परिवार के लोग कहते बेटा ये आपके पिताजी हैं, बेटा ये आपके ताऊ हैं। उस पूछता है कि मैं जब मैं गर्भ में था तो भगवान से मैं प्रार्थना करता था कि मैं कहाँ हूँ, अब बाहर आऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन भजन जब करने के लिए उपस्थित होता तो यहाँ भगवान हमको दिखते नहीं है। जब हम कष्ट में होते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, और जब कष्ट से दूर होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं महाराज। सूर्य भगवान को अर्घ देना भी भूल जाते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे महाराज। बोले फिर बोले बच्चा कोई गलती कर देता है, जैसे माँ को कितना कष्ट होता है। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को माँ हमेशा सूखे पे सुलाती है और स्वयं महाराज गीले पे सोकर अपने जीवन को व्यतीत कर देती है, लेकिन कभी डांटती नहीं। क्यों? बच्चा है, कितना प्यार करते हैं, कितना लाड लड़ाती है। लेकिन वही बच्चा जब माता पिता को जवाब देना प्रारंभ कर देता है तब माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है कि जिसको पाल पोस कर आज मैं इतना बड़ा की, आज यही मुझे गाली दे रहा है,
अब आप समाज में देख ही रहे हैं, कुछ कहने का विषय नहीं, किसी का नाम भी नहीं लेना है। आज आप समाज में दे रहे हैं माता पिता का इज्जत महाराज बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, ऐसे सबको सुंदर पुत्र दें, ऐसी सुंदर कृपा बनी रहे कि सबकी इज्जत बनी रहे। आज समाज में माँ बाप को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि माँ बाप महाराज एक रोटी के लिए मुहताज हो गए हैं। ये स्थितियां चल रही हैं। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें को कहते हैं अरे तूने मेरे लिए क्या किया, अरे तुमको क्या इतना बड़ा कर दिए, यही क्या किए, चाहते तो बड़ा ना करते, फेंक देते, तुम क्या कर पाते, कुछ कर पाते। अरे इनकी वही सार्थक, उनको आशीर्वाद दो कि तुमको इतना बड़ा करके कर दिए, यही सबसे बढ़िया। तुम्हारी प्राथमिकता है तो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नौकरी करो, चाकरी करो, तुम्हारी प्राथमिकता है। फिर भी लोग कहते हैं अरे तुम हमारे लिए क्या किए, इतना बड़ा कर दिए, क्या किया, अरे तुमको इतना बड़ा कर दिया, यही सब कुछ कर दिए महाराज, ये क्या कम है, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए। फिर बोले महाराज, बोले कैसे, बोले कोई माँ बाप से हिसाब नहीं लेता है। अंत में महाराज जब बालक फिर से भगवान को प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी प्रशंसा करने लगे। इन ब्रजवासियों के भाग में देखो, परिपूर्ण ब्रह्म को वही मित्र बनाकर कोई क्रीड़ा करता है, कोई घोड़ा बनाकर महाराज बैठ जाता है, और कोई महाराज एक साथ में भोजन करने लगता है। क्या भगवान की लीला है। इसी स्वरूप में हम सभी लोग अब सीधे अहो भाग्यम नंद गो ब्रज कैसा यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जब इतने में भगवान नहीं माने तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान की 3 परिक्रमा करके चले गए। 3 परिक्रमा पादयो, भगवान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। किसकी, बोले भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, देवी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। बोले महाराज फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को बुधवार को भगवान गोपाल बने। गोपाल क्यों बने, क्योंकि गौ को चारण कराते थे। गौ चारण के नाम से ही गोपाल भगवान का नाम पड़ा। अब तो महाराज इस समय बड़ी स्थिति खराब चल रही है। दाऊ भैया बोले गधे आए, धेनुकासुर बोले उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो दिन में महाराज दाऊ भैया हमारे साथ न जाएं, ऐसा सुंदर लीला करते हैं। काली नाग को उद्धार कर दिया। काली नाग के दाऊ भैया शेष नाग हैं, क्योंकि इसलिए दाऊ भैया को साथ में लेकर कन्हैया नहीं गए। अगर कहीं दाऊ भैया जाएंगे, शेषावतार हैं, तो हमसे युद्ध करने नहीं देंगे। और स्वयं भगवान ने ऐसे सुंदर खेल खेला। महाराज गेंद का प्रलोभन किया। गेंद कहा जैसा ही जाएगा, बोले मैं वही गेंद को लूंगा, दूसरा गेंद लेने वाला नहीं हूँ। मधुमंगल बोला ना कन्हैया, मैं तो उसी गेंद को लूंगा जो मेरी गेंद है, रेशम की पट्टे से बधी हुई, मैं तो वही गेंद लूंगा। अरे कन्हैया ने बोला भाई दूसरा गेंद ले लो, बोले ना मैं तो वही गेंद लूंगा। महाराज तैसे ही भगवान कृष्ण ने छलांग लगा दिया यमुना जी में। क्यों, क्योंकि काली को मारना था और यमुना को पवित्र करना था। तो भगवान की सब लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं महाराज। इसी के स्वरूप में आइए हम सभी लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े ही स्वरूप में। कहते हैं धना कपिष्टम न सार्वभौमम न सासपेशम न साधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा चांति यत्पादरजा प्रपन्ना। प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, पृथ्वी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, हमें सिद्धियां नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों का धूल चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तो क्या काली नाग अन्न भी नहीं कर रहा, प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल आपका धूल चाहिए। और धूल कब मिलेगा, जब भगवान उसके फन से उतरेंगे तभी धूल मिलेगा। बड़े फिर बोले भैया ये मुख आपने दिया, बोले हाँ। बोले जहर किसका है, जहर देने वाले भी आप हो, बोले हाँ। तो बोले हमारा क्या है, हमको क्यों इतना कष्ट मिल रहा है, बोले भगवान के कारणम तत्तर सर्वज्ञ जगदीश्वर। जाओ अब तुम जगत में घूमोगे, अब तुम्हारे सर के ऊपर मेरा पाद प्रहार हो गया है, अब तुमको कोई महाराज यहाँ पर मारेगा नहीं, तुम सीधे चले जाओ रमणक द्वीप और आनंद लो। और समाज जल्दी देखो, सर्प जो होते हैं जल्दी किसी को काटते नहीं हैं, वो मनुष्य से अपने आप ही दूर भागते हैं, दूर रहते हैं, तो किसी के सामने ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। कभी कभार कहीं परिस्थिति ऐसी घटना घट जाए बात अलग है, लेकिन महाराज जितना साम्राज्य में सर्प हैं वो सब जंगल में है, इधर उधर छिपे रहते हैं, मनुष्य से बहुत दूर भागते हैं महाराज। इसके आगे महाराज बोले तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए अब तुम्हें गरुड़ की डरने की बात नहीं है। इधर महाराज एक दिन भगवान ने देखा मैया नाना प्रकार के पकवान बना रहे हैं। बोले मैया, भगवान ने पूछा मैया आज पकवान क्यों बना रहे हैं, बोले लाला ये इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र की पूजा काहे को होगी, बोले साल भर में इंद्र की पूजा होती है। बोले काहे को, बोले यासो कि इंद्र बारिश करें और फसल होवे, जब फसल होवे तो हमारे सारे साम्राज्य पूरे ब्रजवासी फसल को खाएं और साथ में अन्न को ब्रजवासी खाएं, और फसल जो तैयार हो तो हरी हरी घास गैया खाती है। बोले अच्छा। बोले मैया ने कहा बाबा से जाकर पूछो। कन्हैया ने कहा नंद बाबा
बाबा ये काहे को मैया बना रहे? बोले परजन्यो भगवान निंदो मेघास्तया मूर्तया देवा विवर्ष पूताना प्राणनम जीवनम पया। बेटा भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं, जल की वर्षा करते हैं। अगर इनकी हम पूजा नहीं करते तो जल नहीं बरसाएंगे। बोले मान लीजिए जिनकी हम पूजा करते हैं, अच्छा बताइए गईये कहाँ चढ़ती हैं? बोले पहाड़ में चढ़ती हैं। बोले पहाड़ में चढ़ते हैं, ये पहाड़ काहे को है? बोले अरे पहाड़ में चढ़ते हैं तो सेवा किसकी करनी चाहिए? बोले इसी की सेवा करनी चाहिए। बोले इसमें कौन है? बोले अरे गोवर्धन है, जहाँ पर मेरे गौओं का संवर्धन हो, जहाँ पर एक साथ में गाय रह रही हो, इनकी पूजा करना चाहिए। अच्छा ऐसा करो, कुछ लोग इंद्र की पूजा कर लो और कुछ लोग गोवर्धन की पूजा कर लो। बोले लाला अगर कहीं इंद्र रुष्ट हो जाएगा तो पूरे ब्रज को बहा देगा। बोले अगर ब्रज को बहाएगा तो ये गोवर्धन जिनकी हम पूजा करेंगे तो मेरी रक्षा भी करेगा। बोले अच्छा पक्का विश्वास है? बोले हाँ। बोले कुछ लोग करके देख लो महाराज। बोले कैसे? बोले महाराज कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव अपने कर्मों से अनुसार ही सुख पाता है और दुख पाता है। न किसी को कोई सुख देता है और न किसी को कोई दुख देता है। स्पष्टीकरण देखिए, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेयम कर्मणैव विपद्यते। सुख और दुख हमारे अपने कर्म के अनुसार ही हमको मिलता है। ये तो कोई देवता का तो महाराज उसके कर्म अनुसार उसको फल विवश देंगे। बोले फिर कुछ लोग गोवर्धन का, बोले क्या प्रिय है? बोले हमारे गोवर्धन प्रिय महाराज 56 भोग प्रिय है। क्या प्रिय है? 56 भोग प्रिय महाराज, और कुछ प्रिय नहीं। बोले इनकी कितनी दूरी? बोले इनकी 6 कोस की दूरी है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। पूर्णिमा को विशेष परिक्रमा लगती है। किसकी? गोवर्धन नाथ की। कामदगिरी की अमावस्या को परिक्रमा लगती है। नैमिषारण्य आपके क्षेत्र के लखनऊ के जनपद में सीतापुर क्षेत्र का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? तीर्थ नैमिषारण्य है, वहां ललिता मैया रहती है। तो हम लोग को सभी जगह जाना चाहिए। बोले गोवर्धन क्या करेंगे? बोले सारे ब्रजवासियों भोग लाओ, ये केवल प्रसाद पाएंगे। अब महाराज यहाँ सुंदर गिरिराज जी के पूजन होगा। इसकी गिरिराज जी की और शेष कथाएं हैं, तो इसको मैं आप लोगों को कल बताकर और कल से विवाह तक हम सभी लोग जाएंगे, क्योंकि गिरिराज जी के पूजा बड़ा स्वरूप है, इनमें और सारी लीलाएं हैं। तो गिरिराज जी की कथा कल हम आप लोगों को विशेष सुनाकर और फिर आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम सभी लोग विवाह महामहोत्सव मनाएंगे। कल लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति जगत जननी माँ रुक्मिणी का विवाह महामहोत्सव मनाया जाएगा। तो विवाह जब मनाया जाता है कितने लोग जानते हैं? डीजे पे सभी लोग नृत्य करते हैं, हाथ कोई नहीं बता रहा है। तो कल विवाह मनाया जाएगा, यहाँ पर सुंदर आनंद दिया जाएगा। तो सभी लोग खूब सज सवर कराएंगे, हालांकि सभी लोग आते ही हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। और महाराज डेंटिंग पेंटिंग है और सुंदर बनकर आएंगे, और साथ में विवाह के साथ में महाराज यहाँ पर कन्यादान का भी आनंद दिया जाएगा। तो जिसके पास जो सामग्री होगी महाराज, हीरा जवाहरात, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा है, सोना चांदी। तो सोना कहेंगे महाराज, सोना कहेंगे तो सोना बड़ा महंगा हो गया महाराज, सोने की बात न कीजिए है, इस वक्त शोहरत बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है। तो कहने का मतलब यह है हम सब लोग कल उत्साह के साथ में जो जिसके पास होगा अपने पास लेकर आएंगे, सुंदर यहाँ पर आनंद लिया जाएगा और विवाह महामहोत्सव मनाया जाएगा। आइए हम सभी लोग सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए और पूजा करते हुए पहले गिरिराज जी का पूजा करेंगे और 56 प्रकार के व्यंजन का जो भोग लगा है हमारे आचार्य जी भोग लगवाएंगे। बाकी जो शेष चर्चा होगी आपको सारा चीज आचार्य जी देंगे। सभी लोग बैठे बैठे, कितने लोग गोवर्धन जाना चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। हाँ बेचारे एक ही दो लोग हाथ उठाते, बाकी सब लगता है हमें गोपालपुर में रहना चाहते हैं। गोपालपुर के बाहर निकलना नहीं, इन्होंने संकल्प ले लिया है कि हमको गोपालपुर गांव के बाहर नहीं जाना, इसीलिए हाथ नहीं उठाते हैं। अरे कम से कम गिरिराज जी जाना है, इसी बहाने गोवर्धन जाने का मौका मिल जाएगा है? तो आइए हम सभी लोग भी बैठे बैठे यहीं से गोवर्धन चलते हैं। अब सुंदर गिरिराज जी की पूजा होगा। देखिए गिरिराज जी सामने विराजमान है, उनके ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आइए सुंदर आनंद लें और गिरिराज जी का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए बैठे बैठे सुंदर ताली की सेवा करते हुए, ताली जरूर बजाएंगे, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता दिया। हाँ कथा में ताली जरूर होनी चाहिए, और जिसको बाहु में बल रहेगा वही ताली बजाएगा, जो कमजोर रहेगा महाराज जो ताली नहीं बजा पाएगा है। इसलिए सुंदर ताली की सेवा करते हुए आनंद लेंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दी, नाय माने मेरो मनवा,
हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। काली की सेवा करते हुए गाइए। राधे सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी हो, मैं तो मानसी हो, मैं तो मानसी गंगे नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करो कढ़ाई, 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 सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजपाल कृष्ण मैं छवि। तो हरि दर्शन को, हरि दर्शन को पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा।
नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। देखिए भैया, गिरिराज जी आपके सामने विराजमान है। अब तो मुख्य यजमान स्वरूप हमारे आदरणीय श्रीमती सुनीता सिंह जी, भाभी जी और दीदी जी सभी पूजन कर लिए ठाकुर जी का। पूजन का अभिप्राय ये नहीं होता है कि आप पुष्प अक्षत दक्षिणा अर्पण करेंगे तभी पूजन होगा। आपके मन में श्रद्धा सुमन जो है उसको अर्पण करके, और गिरिराज जी के परिक्रमा करने का महत्व है। मैं कहूँगा जगह कम है, फिर भी परिक्रमा का अगर जगह बना है, हाँ आचार्य जी बारे करें बना है, कम से कम आप वहां जाएंगे परिक्रमा करेंगे 6 घंटे लगातार चलते रहेंगे पैदल, तब 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप कर पाएंगे। और यहाँ गिरिराज जी देखिए बीच में विराजमान है, गोपाल जी विराजमान है। गोपाल जी गिरिराज जी के स्वरूप में है। तो आपके मन में जो मनोकामना हो, जिस मनोकामना से आप श्री गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं और मनोकामना चाहते हैं, और आप गिरिराज जी के चरणों में अपनी अर्जी लगा दीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि महाराज 100 में 99% आप महाराज साल भर भी समय नहीं होगा, गिरिराज जी आपके पूजन को स्वीकार कर लेंगे, आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। आपके मन में अपने आप हो जाएगा भैया हमको गिरिराज जी चलना चाहिए, गिरिराज जी परिक्रमा करनी चाहिए। अरे गिरिराज जी महाराज दंडोती परिक्रमा करते हैं, वृंदावन के लोग दंडोती करते हैं। ये सौभाग्य इस दास को मिला भी है। दंडोती परिक्रमा में भी ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत प्रारंभ किया और बड़ा आनंद आया। तो पूरा जब जाता हूँ तो परिक्रमा करने का व्यवस्था रहता है। एक टेबल केवल रहने दीजिए, वहीं पर आप सभी लोग अपने क्रम से एक क्रम से पुष्प लेकर अथवा अक्षत लेकर ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए 2 बार कम से कम घूम जाएंगे, क्योंकि सभी लोग हैं। तो परिक्रमा करते हुए हमारे भैया भजन गाते रहेंगे। एक भजन का गोवर्धन जी का आनंद लेंगे, इसके बाद हम सभी लोग सीधे आरती में प्रवेश पाएंगे। आप लोग मन में जो श्रद्धा हो ठाकुर